हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा वीडियो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का लेक्चर 3 है, जो कि इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम और सीबीएसई बोर्ड दोनों स्टूडेंट के लिए यूजफुल है। इससे पहले मैंने आपके दोनों लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। तो यहाँ पर आज के लेक्चर में हम लोग कुछ एसएससी क्वेश्चन लेंगे। वो एसएससी क्वेश्चन क्या स्टूडेंट, ये जैसे आप लोग जानते होंगे, आपके टीचर लोग बताएंगे कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक कोऑर्डिनेट है, ठीक है स्टूडेंट, ये आपका एक कोऑर्डिनेट है। तो इसको अदर कोऑर्डिनेट लेते हैं, यहाँ से यहाँ पे आप लोग ध्यान दें। इससे आप जानते हो स्टूडेंट कि हमें अभी तक जो दोनों लेक्चर में क्वेश्चन करा है, वो जो भी आपकी कर्व थी उनकी एरिया तो स्टूडेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में बन रही थी या फिर वो बन रही थी आपके नेगेटिव डायरेक्शन में ही। ठीक है, तो ये एक्स का नेगेटिव डायरेक्शन हो गया, वाई के इधर हो जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन। तो मान लीजिए कुछ हमारे पास ऐसा कर्व है जिसकी एरिया कुछ इस तरह से, मान लो पास ओरिजिन से पास हो या कहीं से पास हो, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो स्टूडेंट एक्स की जैसे यहाँ 0 से पाई दी गई है, मान लीजिए एक्स की कोई आपको बाउंड्री दे दी गई है एक्स इक्वल टू 2 के लिए, यहाँ बोल दें एक्स इक्वल टू आपके 1 के लिए। तो इस पूरे कर्व की एरिया निकालनी है। तो इस पूरे कर्व की एरिया कैसे निकलती है, जो भी आपको फंक्शन दिया गया हो एफ एक्स, यहाँ मान लीजिए कि आपका जो ओरिजिन है इससे जो इसकी एरिया कोई मान लीजिए A1 है। तो स्टूडेंट यहाँ A1 करेंगे, जो हम लोग लगाते हैं पैरेलल टू स्टेप एक्सिस आर वाई एक्सिस के मेथड से। अब लेकिन जो ये एरिया बन रही है इधर ओरिजिन से नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ, इसकी एरिया आप फिर से लोगे पैरेलल स्टेप एक्सिस आर वाई एक्सिस जो भी लो, जैसे क्वेश्चन के हैं। लेकिन मान लीजिए इसकी एरिया आपकी A2 आ रही, कोई भी एरिया आई, तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ प्लस A2 नहीं करते हैं। यहाँ क्या करते हैं, यहाँ स्टूडेंट हम लोग मॉडुलस लगाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आप लोग प्लस A2 निकालते हो तो जो यहाँ लिमिट रखते हो, मान लीजिए आपने स्टेप यही ले लिया, इसको एक्सपेंड करोगे 0 पे जाएगी तो लोअर लिमिट तो आपकी 0 हो गई। लेकिन अपर मान लीजिए कोई पॉइंट आपका इक्वल टू हमने 2 बोला था ना, तो यहाँ 2 पे गया तो ये 2 वाई डी एक्स बनेगी एरिया इसकी, जो भी कर्व होगा। लेकिन ये नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए स्टूडेंट हमें यहाँ लेना पड़ता है। आप जानते हो अगर लोअर को अपर बनाते हो क्या करते हो, माइनस लगाते हो और लिमिट को आप लोग कर देते हो चेंज वाई डी एक्स। ठीक है, तो ये आपकी आ रही है एक्चुअल में A2 की एरिया, क्योंकि हम लोग एरिया निकालेंगे वो लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करेंगे, जाएंगे 0 पर, फिर इससे इस तरफ बढ़ेंगे। लेकिन आपने यहाँ क्या किया, अगर स्टेट डायरेक्ट करोगे तो आपने 0 से आए 2 पर, फिर इधर जा रहे हो, तो इसलिए मॉडुलस लगता है। और मॉडुलस अगर आपको नहीं लगाना है तो यहाँ A1 माइनस A2 आप लोग करोगे, ये वाली वैल्यू रखने के बाद। आपको समझ में आई? अभी और भी क्लियर होगा। पहले हम लोग कर्व बनाते हैं cos x का। तो cos x का कर्व तो काफ़ी सारे लोग जानते होंगे और कुछ लोग नहीं जानते हैं, तो कोई बात नहीं, अभी क्लियर हो जाएगा। ओके, पहले हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट लेते हैं एक। चलो ठीक है, मान लीजिए स्टूडेंट ये आपका कर्व हो गया। तो आप जानते हो जो cos 0 की वैल्यू आपको पहली बात तो कर्व दिया गया है, y इक्वल टू आपको देगा स्टूडेंट यहाँ पर cos x, और आपको जो यहाँ पे वो बाउंड्री दी गई है इक्वल टू 2 पाई दी गई है। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट हो गया, जहाँ स्टूडेंट ये एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको वाई एक्सिस की, इधर नेगेटिव ऑफ एक्सिस है, इधर आपका नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस है, तो जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन पे सारे पॉइंट क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट 0। तो पहली लाइन तो आपकी 0 इस यहाँ से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी, जिसको हमने O से दिया है नेमिंग। अब दूसरी बात ये करो आप लोग कि आप जानते हो स्टूडेंट cos 0 कितना होता है आपका 1, तो इधर कहीं आपके यहाँ से कर्व स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। अगेन cos पाई बाय 2 कितना स्टूडेंट होता है आपका 0, तो ये कर्व जो है ऐसे उठा और यहाँ आके आपका 0 है। कौन से पॉइंट पे ये आपका पॉइंट है पाई बाय 2 पॉइंट है। ठीक है, फिर अगेन cos पाई कितना स्टूडेंट होता है आपका -1 होता है, तो cos पाई अगेन आपका हुआ -1, मतलब ये आपका हो गया -1 वाली वैल्यू। ठीक है, फिर आपका जाता है ये स्टूडेंट क्या होता है, ये आपका होता है 3 पाई बाय 2, तो cos 3 पाई बाय 2 अगेन होता है आपका 0, ये पाई की वैल्यू हो गई। फिर यहाँ से कर्व उठा आपका कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा आपका, सॉरी इसको थोड़ा सा बनाते हैं,
ये सोच जाएगा आपका cos 2 पाई। एक्चुअल में cos 2 पाई होता है कितना मालूम है आप लोग को? cos 2 पाई जो होता है आपका 1 होता है। तो ये अगर यहाँ से मैच कराओगे आप लोग इस पर, तो ये आपकी 2 पाई की वैल्यू होगी। तो स्टूडेंट जो आपको सामने ग्राफ दिख रहा है, ये ग्राफ किसका है? आपका cos 6 का है। तो ये 0 से लेकर 2 पाई तक आपकी एरिया बन गई। अब यहाँ बात समझने लायक क्या है कि ये स्टूडेंट रिपीटेड क्वेश्चन जब भी इसको देते हैं 8 नंबर देते हैं, इस तरह का देंगे तो आपकी मतलब 2 कर्व बन रहे हो एक्स के। यहाँ देखो ये इतना पार्ट जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ अभी यहाँ पर, ये इतना पार्ट आपका एक्स एक्सिस के स्टूडेंट नेगेटिव में है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के नेगेटिव में है तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? बाकी तो दोनों हमारे पास पॉजिटिव है। तो मान लीजिए कि हमने जो ओरिजिन दिया इसको कोई नाम दिया 1 को ए दे दें। इसको स्टूडेंट जहाँ पे टच कर रहा है ये पाई/2 वाली वैल्यू को इसको कोई नाम हमने बी दे दिया। और यहाँ पे जो है जो पाई की इसको कोई सी, इसको कोई नाम दे दो आप लोग डी दे दो, इसको कोई नाम दे दो ई, और जो ये 2 पाई वाले इसको कोई नाम दे दो आप लोग एफ दे दो। इस तरह नेमिंग हो गई। तो जो हमारे पास यहाँ रिक्वायर्ड एरिया क्या बनेगा स्टूडेंट? यहीं से नोट कर रहे हैं हम लोग रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है। यहाँ जो आएगा आपका रिक्वायर्ड एरिया, यहाँ पे जो एरिया बन रही है किसकी एरिया होगी? पहले तो एरिया आपकी होगी स्टूडेंट, यहाँ निकालना पड़ेगा आपको एरिया ऑफ नेमिंग जो दी है ओ ए बी की एरिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको अलग कलर से कर दें हाईलाइट, मान लीजिए कुछ हमने इस कलर से ले लिया, दिख रहा है कुछ ये, और दूसरे वाले को किसी और कलर से कर देते हैं। ये मान लीजिए आपकी इस कलर से हो गई। ये सेम क्यों जा रहे हैं? इसको हटाओ, इसको ले लेते हैं हम लोग, ये अलग दिख रहा है कुछ ना। ये स्टूडेंट आपकी अलग फिगर हो गया। तो यहाँ जो हमने ओ ए बी लिया, ओ ए बी आप क्लियर दिख रहा है। फिर प्लस ऐसे आपको निकालनी है एरिया आप इसका बी सी डी का निकालनी है, प्लस अगेन आपको निकालनी है स्टूडेंट एरिया ऑफ इसका टी ई एफ का निकालना है। 3 आपकी एरिया रहती है निकालनी है। तो एरिया कैसे निकलती है? सबसे पहले आपको यहाँ पे लेना पड़ता है कि स्ट्रिप्ड ना। तो यहाँ पे जो आपको स्ट्रिप दिख रही है वो कैसे करोगे? अगर आप लोग स्ट्रिप ले लो स्टूडेंट यहाँ पे पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। तो इस स्ट्रिप को बिड्थ होगी बिल्कुल, इसकी बिड्थ को हमने dx मान लिया। इसको जो स्ट्रिप की लेंथ बन रही है हमने y ले लिया। तो पहले की हमारे पास एरिया क्या बनेगी? इंटीग्रेशन। अब स्टूडेंट हम लोग इसको अगर एक्सपेंड करें तो ये वाली जाएगी 0 पे, और इधर वाली आपकी कहाँ तक जाएगी? ये जाएगी पाई/2 तक। तो हमारे पास जो बाउंड्री मिल रही है 0 से पाई/2, और इस स्टेप की एरिया क्या हो जाएगी? लेंथ इंटू बिड्थ। तो लेंथ तो आपको y है, बिड्थ आपका dx है। ये पहला आ गया। फिर प्लस अब मेन पर्पज यहाँ पर है। तो ये जो आपको फिगर दिख रहा है नीचे वाला x के बिलो में है, इसलिए हम यहाँ पे सुन लगाएंगे मॉडुलस। क्या लगाएंगे यहाँ पर? मॉडुलस लगाएंगे। फिर सिक्वेंशियली लिमिट रखेंगे। तो यहाँ इसकी अगर यहाँ पे मान लीजिए इसमें हम लोग एक ले लें स्ट्रिप पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो इसकी भी अगेन कोई dx होगी, इसकी हमने dx ले लिया बिड्थ, अगेन इसकी एरिया ले लो, लेंथ ले लो y। तो लेकिन यहाँ पे अगर स्पेंड करोगे तो ये जाएगा इसकी लोअर लिमिट स्टूडेंट आपका पाई/2 पर। कहाँ जाएगा आपका? इसका जाएगा पाई/2 पर। और इस स्टेप की अपर लिमिट कहाँ जाएगी? आपकी जाएगी 3 पाई/2 पे जाएगी। अब लेंथ कितना आएगा? y इंटू आपका dx आ गया। इस स्टेप की लेंथ हो गई, लेंथ इंटू बिड्थ कर दिया, बस में आई। फिर प्लस यहाँ पे मॉडुलस क्लोज कर दो आप लोग। अगेन जो डी ई एफ की एरिया है इसके लिए भी आपको लेनी पड़ेगी स्ट्रिप्ड। जो इस स्ट्रिप कोई बिड्थ dx होगी और लेंथ कोई होगी आपका y। तो देखो अगर इस स्ट्रिप को हम लोग एक्सपेंड करें तो कहाँ जाएगा स्टूडेंट? ये 3 पाई/2 पे, ये आपका जाएगा 2 पाई/2। तो यहाँ जो हमको मिली 3 पाई/2 से लेकर 2 पाई तक स्ट्रिप की एरिया क्या हो जाएगी? y इंटू आपका dx आ गया। ये बात समझ में आई क्योंकि मेन फैक्टर यहाँ था आपका बिलो एक्सिस से, इसलिए यहाँ पे लगा मॉडुलस। ओके, अभी अगला जो क्वेश्चन है वो भी सेम पैटर्न पे है, तो आपको लगाना है
लेकिन देखो आपको यहाँ स्टूडेंट्स कर्व दिए गए हैं, y इक्वल टू क्या दिया आपको cos x दिया है, तो जहाँ जहाँ y है आप लोग उसको पुट कर दो cos x को, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos x dx प्लस अगेन मॉडुलस π/2 टू स्टूडेंट आपका 3π/2 cos x dx मॉडुलस क्लोज प्लस आपका कहाँ से 3π/2 नहीं 3π/2 है ना आपका, टू स्टूडेंट आपका 2π, यहाँ हो गया cos x आपका dx आ गया। ये समझ में आया, मजा आया ना। तो सारा काम स्टेप्स होने वाला है, तो अगर स्टेप आप समझ गए हो, दोनों लेक्चर देखे हो लोग फर्स्ट सेकंड, तो वहाँ पे मैंने सारा कुछ क्लियर किया हुआ है। अब आप लोग जानते हो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसको तो लोग आंख मूंद बता देंगे। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस सॉरी यहाँ पॉजिटिव होता है, आपका जो होता है साइन x, लिमिट लगाओ 0 से π/2 तक, प्लस अगेन cos का इंटीग्रेशन आपका साइन x, लिमिट कहाँ से π/2 3π/2, अगेन स्टूडेंट cos का इंटीग्रेशन साइन x, और यहाँ आपका लिमिट होगी 3π/2 से लेकर कहाँ तक 2π तक होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो अप्लाई कर दो आप लोग। अपर लिमिट कितना मतलब साइन π/2, चलो एक बार यहाँ लिख दे रहे हैं स्टूडेंट, x रिप्लेस करोगे साइन π/2 माइनस आप करोगे साइन 0, ये पहली हो गई। दूसरी आपको लगाना यहाँ था मॉडुलस था, तो यहाँ लग गया आपका मॉडुलस, यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी अपर लिमिट मतलब साइन 3π/2 और माइनस स्टूडेंट आपका साइन π/2, फिर मॉडुलस क्लोज प्लस अपर लिमिट साइन 2π माइनस लोअर लिमिट साइन 3π/2 क्लोज्ड कर दिया इसको मैंने, ठीक है। जैसे आपका क्लोज हो गया, साइन π/2 पहले कितनी होती है सालों जानते हो 1 होती है, साइन 0 स्टूडेंट आपका होता है 0, इसका काम खत्म। फिर मॉडुलस लगा है साइन 3π/2 कितना आता है बताओ आप लोग, साइन 3π/2 यहाँ देख सकते हो फिगर से कि जो ये फिगर है, इस फिगर में साइन 3π/2 कहाँ है आपका, यहाँ पर है, ठीक है। तो आपका 3π/2 यहाँ पर है, अपर लिमिट लोअर, यहाँ पे किसकी वैल्यू स्टूडेंट आपकी 0 होती है, तो इसकी वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, आपको मिल जाएगी ये 0 आ गई, π/2 प्लस π/2 3π/2, ओके। तो यहाँ में कितना मिलेगा स्टूडेंट, यहाँ पर आपको मिलेगा ये, इसमें एक पेज को ऐड कर देते हैं, ये यहाँ पर 1 मिनट हो जाओ, ओके। यहाँ स्टूडेंट हमें मिल जाएगा, आपको 0 मिल जाएगा, और माइनस साइन π/2 आपका अगेन सॉरी यहाँ साइन π/2 ना, कॉस नहीं है, गलत कर दिया मैंने। एक्चुअली में ये समझो आप लोग कि साइन π/2 है, साइन π/2 हम लोग क्या ले सकते हैं, यहाँ देखो आप लोग साइन 3π/2 ले सकते हो, तो वो कॉस का कर्व था, सिर्फ कॉस के लिए 0 हो रहा है। देखो यहाँ पे जो बताया मैंने, ये कॉस के लिए जो cos 3π/2 0, लेकिन आपको निकालना है साइन के टर्म में, तो साइन के यहाँ पे हम नो निकाल लेते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या स्टूडेंट, साइन पाई प्लस π/2 लिख सकते हैं ना, और साइन 180 प्लस थीटा कितना होता है, 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन π/2 अगेन कितना -1 आएगा, मीन्स ये बात हम लोग हो गई क्लियर। तो साइन 3π/2 कितनी आ रही है -1, और साइन π/2 1 यहाँ लगा है माइनस, यहाँ हो गया -1 प्लस साइन 2π n π 0 तो 0, अभी हमने देखा साइन 3π/2 कितना -1, तो स्टूडेंट यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ बताओ कितना हो जाएगा -2, बट लगा है मॉड यहाँ पर, यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 1, इसका माइनस का हो जाएगा प्लस, और 2 + 1 इक्वल टू आपको 4 स्क्वायर यूनिट। तो स्टूडेंट इस पूरे फिगर जो आपको कॉस्ट देगा, इसकी कितनी एरिया आ रही है आपकी
4 स्क्वायर यूनिट एरिया आ रही है। कुछ बात समझ में आई? क्योंकि नियर आपने 15 मिनट ले लिया इस क्वेश्चन समझने के लिए और मुझे बताने के लिए आपको। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ये कॉस दिया था, तो इस तरह जहाँ भी जो भी कॉस दिया जाए, पैराबोला, इलिप्स कुछ दिया जाए, पहले आप लोग उसका बनाओ फिगर। फिगर में देखो कि कहाँ तक जानी है। बाउंड्री हमें थी 0 और हमें 2 पाई तक जाना था, उससे आगे नहीं। तो हमने 2 पाई तक अपना ग्राफ जनरेट किया। अब हमने देखा यहाँ पे कितने पार्ट ऐसे हैं जो कि नेगेटिव जा रहे हैं एक्स के। नेगेटिव हो, एक्स हो या वाई हो, कोई भी हो, वहाँ मॉडुलस लेते हैं हम लोग। तो हमारे पास एक पार्ट बना था नेगेटिव में, तो हमने उसको लगा दिया मॉडुलस। अब बाकी सब निकालनी थी एरिया, तो हमने स्ट्रिप ले ली पैरेलल टू आपके कहाँ तक, जो स्टूडेंट में ले लिया वाई एक्सिस के पैरेलल। तो हमें यहाँ पे सारी वैल्यू हर एक पार्ट की मिल गई। जैसे मिल गया, हमने कॉस का करना, वाई के हमने चेंज किया, वाई में दिया था कॉस एक्स यहाँ रखा, उसको क्या इंडिकेशन आपका साइन आया। फिर आप पहले वहाँ से लोअर लिमिट किया और सारी वैल्यू पुट की, तो हमको 4 स्क्वायर यूनिट मिल रहा है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें आप लोग। और भी ऐसे देखनी है तो आप लोग जाके 12th बोर्ड प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। वहाँ पे मैंने सारे अपलोड किए हुए हैं आपके लिए। बोर्ड एग्जाम 26 के लिए सारा PY क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है। ओके, यहाँ देखो दी गई है, फाइंड द एरिया इंक्लोज बाय द लाइन, दिस लाइन एक्स एक्सिस। मतलब यहाँ जो ये लाइन बना रही है, इस लाइन को निकालना है इंक्लोज एरिया, जो कि इंक्लोज एक्स एक्सिस एंड ऑर्डिनेट x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 1। ओके, एक ऑर्डिनेट होती है, एक होता है आपको, आप लोग जिसे पढ़ते हो बता दूं आपको, तो ये एक्सिस, ये मान लिया आप लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, तो इसको तो बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते ही हैं, बट इसका और नाम है, एक नाम है ऑर्डिनेट भी नाम है। जो लोग जानते होंगे अच्छी बात है, इसको आप लोग कहते हो वाई एक्सिस, लेकिन इसका एक नाम है एब्सिसा। ठीक है, इसका एब्सिसा, इसका ऑर्डिनेट नाम है। तो कहीं अगर दे दें ऐसा कंफ्यूज मत होना। एब्सिसा मतलब वाई एक्सिस, ऑर्डिनेट मतलब एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे आपको कर्व गिवन है, चलो ठीक है। यहाँ पे सुना आपका क्या हो जाएगा, गिवन दैट कर्व है, आपको क्या दिया गया है, वाई इक्वल टू आपको 3x + 2 और आपको जो ऑर्डिनेट दिया गया है इक्वल टू -1 एंड स्टूडेंट दिया इक्वल टू 1 दिया गया है। तो पहली बात तो आपको जानना है इसका ग्राफ कैसे बनेगा ऑर्डिनेट का। अब आप लोग को ग्राफ अगर बताएं हम, तो ग्राफ बनाने के लिए आप जिससे फ्री हो कि एक्स को चेंज करो, वाई को चेंज करो, एक्स को एक बार एक्स को हम लोग 1 लेंगे, पॉजिटिव मिले फिर नेगेटिव मिले। एक तो काम ये है इसको जनरेट करने के लिए, देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ पर। ओके, दूसरा जो मेथड क्या है, जो भी आपको दिखा रहा हूँ अभी, यहाँ समझ लेना। और अगर आपको एग्जाम हाल में नहीं मालूम है, तो आप लोग एक्स को कुछ एक बार कुछ पहले जैसे 1 ले लो, 2 ले 3 ले लो पॉजिटिव, फिर नेगेटिव भी ले लो, दोनों के लिए बना के पॉइंट मैच करा के देख सकते हो ग्राफ कैसे बनता है। देखिए आपको हम विजुलाइज करा रहे हैं ग्राफ कैसे इसका आएगा। हमें क्या दिया गया, वाई इक्वल टू दिया गया है 3x और क्या दिया गया था +2। यहाँ सुना आपका 3 हो गया, x हमने सबमिट किया, फिर प्लस लगाया, फिर यहाँ पे कर दिया 2। 3x + 2 के सुनिए देख पा रहे हैं आप लोग ग्राफ बन रहा है ये। और जहाँ पे आपके ऑर्डिनेट दिए गए थे x इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, -1 से, सॉरी यहाँ पे इक्वलिटी क्या कर रहा हूँ, x इक्वल -1। नेक्स्ट हमें दिया गया है x इक्वल +1 तक। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राफ आ रहे हैं। कहाँ से, ये स्टूडेंट जो आपको लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन, अगर इसको थोड़ा इधर लाएं, इसको यहाँ पर देखो, ये जो लाइन दिख रही है, ये लाइन आपकी x -1 की है और ये लाइन आपकी x इक्वल टू +1 की है। और ये स्टूडेंट आपके बीच में ओरिजिन है, यहाँ पर ये 0,0 दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये हो गई आपकी ओरिजिन हो गई।
वहाँ पे नहीं, यहाँ मिड में। और ये आपकी लाइन हो गई, ग्राफ हो गया y इक्वल टू 3x प्लस 2 का। तो इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा। ओरिजिन से दूर जाएगी, यहाँ से पास होगी, 1 से क्रॉस होगी। तो अगर इसका हम लोग, ये विजुअलाइज ग्राफ था, अब हम लोग बनाते हैं यहाँ पर। ओके, ये हमें दिया गया ना इक्वल टू -1 से 1 तक, तो इसको जनरेट करते हैं। पहले यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट लेते हैं। इसमें ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया। चलो इसको ये रहने देते हैं। ओके, अभी हमने यहाँ पे देखा स्टूडेंट कि ये जो हमारे पास ग्राफ है, इस ग्राफ में ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये स्टूडेंट होता है आपका वाई एक्सिस, ये नेगेटिव हाफ एक्स, ये हो गया नेगेटिव हाफ आपका वाई हो गया। डन। और यहाँ पे ओरिजिन हो गया। तो हमने देखा जो हमारे पास ग्राफ जनरेट हो रहा था, वो वहाँ से लाइन एक पास हो रही थी, ठीक है। और वो जो लाइन थी आपकी, कुछ समथिंग ऐसे पास हो रही थी, ठीक है। जहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे जो हमको कर दिया गया स्टूडेंट, अगर हम लोग यहाँ पुट कर दें इफ, अरे यार 4 मिनट, यहाँ पे क्या रख दें, अगर इफ समझो आप एक्स पावर पुट कर दो 0, तो इस 0 रखने पे वाई पावर कितना मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। मतलब जो लाइन है इस वाई से कहाँ टच करेगी, 0, 2 पे टच करेगी। ये तो बात समझिए। अब ऐसे सेम यहाँ तक बात क्लियर की हो गई। फिर हमें इसका पार्टीशन करते हैं। इसका मान लीजिए यहाँ 1 हो गया, इसको थोड़ा दूर लेते हैं, इससे अच्छा दिखे ग्राफ। यहाँ से हमने लाइन ले लिया इक्वल टू आपका 1, सॉरी पार्टीशन है ये, तो यहाँ 1 हो गया, ये सुन आपका 2, ये 3, ये -4। यहाँ पर जो आपका ये पॉइंट है, ये स्टूडेंट यहाँ हम लोग लेते हैं, इस लाइन को जरा तिरछी करनी पड़ेगी। कुछ ऐसा करते हैं, ऐसे ग्राफ बनेगा। क्यों ऐसे बनेगा, अगर यहाँ देखो आप लोग क्या कर दो कि इस बार अगेन कर दो, इस बार आप लोग ले दो, सही बताया था y 0 क्यों मिला, 2, 0 x 0 माना था। इस बार मान लें अगर y हमारे पास 0 है, तो 0 हो जाएगा, तो 3x - 2 बराबर 0। तो कितना, 3x पावर -2, या फिर x पावर कितना जाएगा, -2/3। तो स्टूडेंट मतलब ये जो पॉइंट होगा आपका, ये पॉइंट होगा क्या, -2/3, 0, ये वाला पॉइंट आपका आ रहा। और यहाँ कहीं स्टूडेंट आपका हो जाएगा -1, और यहाँ कहीं आपका हो जाएगा -2। ओके, इस तरह हम लोग पॉइंट भी निकालते हैं। एक बार x को 0 मानो, एक बार y को 0 मानो। दूसरी बात हमें क्या करनी है कि अब हमें ड्रा करनी है एक लाइन, कहाँ से, -1 से 1 तक। तो यहाँ पर एक लाइन ड्रा करते हैं इस तरह से, जो 1 से आपकी पास हो रही हो, इसको कहीं टच करेगी, ठीक है। इधर भी एक लाइन पास कराते हैं, ये स्टूडेंट आपकी लाइन हो गई। तो इसको हमें थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा ऊपर की तरफ, आपको दिखे क्लियर। डन। ये किसकी लाइन है, इसको थोड़ा चेंज करते हैं यहाँ पे कलर को। ये स्टूडेंट जो आपको लाइन दिख रही है, ये लाइन इक्वल टू आपकी 1 की लाइन, क्योंकि 1 से पास हो रही है ना। और जो ये लाइन दिख रहा है आपको इक्वल टू -1 की लाइन हो गई। तो यहाँ देखो अगेन आपका जो है 2 फिगर बन रहे हैं। कौन कौन से हाईलाइटेड करें अगर यहाँ पर हम, तो दे लुक्स लाइक समथिंग। पहला जो फिगर स्टूडेंट आपका ये है, ठीक है, ये है। दूसरा फिगर आपका बन रहा है इधर वाला, इसको कोई और कर लेते हैं हम लोग।
ये यहाँ पर और ये छोटा वाला आपका इधर, ठीक है। तो ये तो बात हो गई, लेकिन अब यहाँ देखो ये आपका एक्स एक्सिस है, एक्स के बिलो में आपका नेगेटिव डायरेक्शन में एक इसी ग्राफ का कर्व जनरेट हो रहा है, जो हमें दी गई है -1 से लेकर 1 तक बाउंड्री दी गई है। तो यहाँ फिर से टोटली कैसे होगी, ये 0 जहाँ है ओरिजिन से तो पॉजिटिव में चलेगी, लेकिन यहाँ लग जाएगा अगेन आपको लग जाएगा मॉड, ठीक है। तो इन सब की इक्वेशन क्या लोगे, मान तो यहाँ रिक्वायर्ड एरिया क्या बनेगी हमारे पास, रिक्वायर्ड एरिया जो आएगी, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ग्राफ क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया। यहाँ मान लीजिए आपका ओरिजिन इसको नाम ने दिया ओ दे दिया, जहाँ टच कर रहा है इसको हमको नाम दिया बी दे दिया, और जहाँ ये लाइन आपकी टच हो रही है इसको हमने कोई नाम दे दिया आपको सी दे दिया, और इसको कोई नाम नहीं, वन को बी डी दे दिया, ओ बी सी डी हो गया, और इसको हमने कोई नाम दे दिया, मान लीजिए आपको क्या दे दें, सी डी बाद ई दे दिया, ठीक है। इधर जहाँ टच उसको एफ दे दिया, और इस पॉइंट को यहाँ नामिंग कर दें, स्टूडेंट जी कर दें, ई एफ जी। तो यहाँ पे ध्यान दें कि हमें पॉजिटिव डायरेक्शन लेनी है, देखो ये जो छूट रहा है ये भी तो पॉजिटिव में ही रहेगा, तो टोटल एरिया आपकी ये बनेगी स्टूडेंट आपकी पॉजिटिव वाली, ठीक है। और ये बनी आपकी पॉजिटिव, तो आपका जी पॉइंट कहाँ है, ये है आपका जी वाला पॉइंट। तो हमें किस किस के निकालनी है, सबसे पहले यहाँ आप लिखते हैं हम लोग एरिया ऑफ किसका, ई डी सी बी का, ई डी सी बी की एरिया, ठीक है। अब आते हैं नीचे वाले के एरिया के लिए, एरिया ऑफ इसका ई एफ जी का, ई एफ जी की एरिया, ठीक है। ई एफ जी की एरिया, तो हमें जो पहली एरिया मिलेगी वो एरिया कैसे मिलेगी, डेफिनेट इंटीग्रल में, बताओ आप लोग। जब डेफिनेट इंटीग्रल आप लोग एंट्री लेते हो तो आपको एक वर्ड बताते हैं हम लोग स्ट्रिप्ड, तो यहाँ पे हमने एक स्ट्रिप ले लिया पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब अगेन इस स्ट्रिप की कोई विड्थ होगी, तो इस हिस्से को हम लोग विड्थ मान लें डी एक्स है, इसकी स्टूडेंट कोई लेंथ है तो लेंथ वाई एक्सिस मेजर करोगे ना, तो इंटीग्रेशन लगाओगे, इस स्टेप के एरिया हो जाएगी लेंथ इंटू विड्थ, मतलब वाई इंटू डी एक्स। लेकिन आपकी बात यहाँ मेन है कि इसकी बाउंड्री वैल्यू निकालनी, तो बाउंड्री के लिए आप लोग इसको करोगे स्पैंड, तो ये वाली कहाँ जाएगी स्टूडेंट, ये इधर जाएगी और ये जाएगी आपकी टी की तरफ, इसकी लोअर लिमिट क्या मिलेगी, -2/3 मिलेगी, तो इसकी जो लोअर मिलेगी वैल्यू -2/3, अपर वैल्यू स्टूडेंट क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। फिर प्लस, अब ये एक्सेस के नेगेटिव रास्ते में इसलिए यहाँ लगाओगे मॉडुलस, अगेन इंटीग्रेशन, तो हमें यहाँ क्या करेंगे, हम लोग यहाँ सुन लेते हैं फिर से स्ट्रेट पैरेलल टू वाई एक्सिस ही, इसकी फिर अगेन कोई डी एक्स मान लेते हैं, विड्थ लेंथ मान लेते हैं वाई, तो वाई इंटू डी एक्स इस स्ट्रिप की आपकी एरिया आ गई। इसकी बाउंड्री क्या होगी, ये जाएगा स्पेंड ई पर, इधर जाएगा एफ पर, तो लोअर लिमिट कहाँ जाएगी, -1 से लेकर अपर लिमिट जाएगी स्टूडेंट -2/3, फिर मॉडुलस क्लोज्ड। तो ये टोटल एरिया आ रही है। अगर इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक है, क्योंकि जैसे ये एरिया आपको निकल गई, बाकी एरिया अपने आप आपको मतलब बाउंड्री निकालनी है, प्रॉब्लम है, क्योंकि बाउंड्री को लोग निकाल नहीं पाते हैं, उसी में ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट लोग का। अब इंटीग्रेशन तो आसान ही है, यहाँ पे क्या दिया गया y इक्वल टू 3x + 2, इसी को ला के यहाँ पे पटक दो, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे पटक देंगे तो हमें क्या मिलेगा, -2/3 से लेकर 1 तक यहाँ से हो जाएगा 3x + 2 dx, और प्लस आपका लगा मॉडुलस -1 से लेकर आपको -2/3, y है आपका 3x + 2 dx, क्लोज कर दो, इसका कर दो इंटीग्रेशन, 3x का इंटीग्रेशन कितना होता है, 3x² 2 का 2x इसको आता है, इसको मैं मान चल रहा हूँ, और नहीं आएगा तो भी बताना, क्योंकि
नहीं तो लंबी हो जा रही है आपकी वीडियो। बच्चों यहाँ पे हमारे पास 3x का इंटीग्रेशन अगेन 3x स्क्वायर बाई 2 और प्लस 2 का इंटीग्रेशन 2x। इसको करो क्लोज, लगाओ इस पर बाउंड्री -1 से लेकर आपका 2/3। तो इसको सब पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो अपर लिमिट हो गया यहाँ x से 1 का स्क्वायर 1 मीन्स आपको मिला यहाँ पर 3/2। 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 1 2 -1 लोअर लिमिट तो 2/3 का करोगे स्क्वायर। तो यहाँ से पहले से आपको यहाँ दे रखे हैं 3/2 इसका स्क्वायर कितना 4/9 पॉजिटिव हो जाएगा ना, स्क्वायर लगा है। फिर माइनस यहाँ होगी माइनस प्लस हो जाएगा ना कि x यहाँ रखोगे तो माइनस डिफाइन करेगा, माइनस प्लस तो 2 इंटू आपका कितना 2/3 ये पहला आ गया। फिर प्लस मॉडुलस अपर लिमिट रखोगे यहाँ पर तो 3/2 जहाँ इसका स्क्वायर तो पॉजिटिव देगा आपको 4 देगा 9 और प्लस 2 इंटू आपका नेगेटिव हो जाएगा ना, ये अप्लाई करेंगे तो x क्योंकि आपका है नेगेटिव। तो यहाँ कितना जाएगा स्टूडेंट आपको लिख सकते हो -4/3 एक ही बार में काम खत्म करो। अब यहाँ लोअर माइनस होता है आपका लोअर लिमिट तो 1 का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा तो -3/2 और 2 इंटू एक्स 2 इंटू -1 यानी माइनस प्लस आपका 2 हो गया। इतना ध्यान से करना आप लोग, उससे देख तो रहेगी तो अब कुछ कटेगा यहाँ पर 2 2 जा 4 3 3 जा 9 बस 3 3 जा 9 2 2 जा यहाँ पे हो गया 4 कुछ और कहीं कटेगा नहीं क्योंकि यहाँ +2/3 आएगा यहाँ। अरे यार नहीं कट रहा है, चलो जोड़ते हैं हम लोग। इसमें यहाँ 3/2 यहाँ हमारे पास आ गया +2 और यहाँ बटेगा आपको 2/3 और प्लस जो है ना कितना हो जाएगा 4 आपका हो जाएगा 3 इसका काम खत्म। प्लस लगाओ मॉडुलस यहाँ पे आपको 2/3 और माइनस में 4/3 माइनस 3/2 प्लस ये लग गया स्टूडेंट मॉडुलस। यहाँ पे से पेज ऐड करो। अरे कहाँ चले गए भाई तुम। चलो यहाँ देखो जो आप लोग, यहाँ हमारे पास क्या हो रहा है, अब इसको हमें लेना है इसका एलसीएम। इसको यहाँ पे एलसीएम है, इसका एलसीएम यहाँ पे कर दे रहे हैं तो सबका एलसीएम कितना आ जाएगा पर 6 आ जाएगा तो 2 3 जा 6 और 3 3 जा स्टूडेंट आपका हो गया 9। यहाँ करोगे 1 6 आ जाएगा 6 2 जा 12 और 6 3 2 जा 6 तो -2 2 जा स्टूडेंट 4 ना और 3 2 जा 6 तो 2 बचा 2 4 जा 8 काम खत्म। अगेन इन सब का एलसीएम आपका 6 आ गया तो 3 2 जा 6 2 2 जा 4 अगेन 3 2 जा 6 और 2 4 जा -8 2 3 जा 6 3 3 जा 9 और प्लस यहाँ कितना थे 2 6 2 जा 12। यहाँ लगाओ मॉडुलस, यहाँ कितना आ रहा है इसको जोड़ लो तो +8 -4 यानी +4 और +4 +12 +16 16 +12 आपका 25/6 और प्लस यहाँ लगाएंगे तो जो है कितना हो जाएगा यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट आपका -4 और -4 -3 यानी -13 इधर +12 यानी कितना यहाँ स्टूडेंट मिल रहा है +-1 आपको मिल रहा है 6 लेकिन लगा है मॉडुलस तो हो जाएगा पॉजिटिव तो 5/6 और +1/6 मतलब यहाँ कितना न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर आपका ऐड हो जाएगा मतलब 26/6 और 2 से कट जाएगा 2 1 जा 1 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6 दैट मीन्स दे विल बिकम 13/3 स्क्वायर यूनिट। इतना बड़ा क्वेश्चन है तो मैंने क्या कहा था आपको, जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं आपके किसने पूछेंगे लॉन्ग में पूछेंगे 8 नंबर के और आने के चांस रहते हैं कि सिंपल मेथड है जहां आप लोग 3 4 क्वेश्चन पे रिवाइज कर ले गए
आपको तुरंत आने लगेगा, ये गारंटी है मेरी। ओके, आप अपने बुक से फॉलो करें और जो भी आपके पास कंटेंट होने वीडियो आपके पास सही है, यहाँ से आप लोग देखें, यहाँ पर से एक बार रिवाइज कर रहे हैं स्टूडेंट। हमने पहले इसका ग्राफ बनाया, ग्राफ को बताया कैसे बनता है। मैंने पहले एक बार x को 0 माना, तो हमने देखा y की वैल्यू में 0,2 मिली। एक बार स्टूडेंट हमने x को 0 माना, तो हमें यहाँ पे मिला कोऑर्डिनेट जो पास और x को जहाँ टच कर रहा है -2/3। फिर हमने इसका नेमिंग कर दिया, फिर हमने यहाँ पे 2 एरिया ले ली काउंट करके। उसके बाद हमने स्टेप लिया पैरेलल टू y एक्सिस, यहाँ लोअर बाउंड्री दिखाई, अपर बाउंड्री दिखाई, कैसी मिलती है आपको। और फिर आपने y की वैल्यू चेंज कर 3x+2, फिर इंटीग्रेट किया। अगेन स्टूडेंट आपने लो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया और उसको आपने जो है पेशेंसफुली आपने सॉल्व किया। करते करते आपको क्या मिल गया स्टूडेंट, 13/3 स्क्वायर यूनिट। सो आई होप कि ये आपको बातें समझ में होगी। तो समझ में आएगी तो आप लोग जो भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें दोस्तों के पास। ऐसे ही सारे इंपॉर्टेंट देखने के लिए आप लोग चैनल से जुड़े रहें। और अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी जुड़ना है, जहाँ भी कुछ पूछना है, तो आप लोग स्टूडेंट व्हाट्सएप थ्रू भी जुड़ सकते हैं आप लोग स्कैन करके। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।